आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। उफ, कल एक भयानक दिन था ना तान्या। भयानक? क्यों, क्या हुआ? कल बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई। सबसे पहले तुम बहुत देर तक सोती रही, जिसकी वजह से मैं सारे काम करने में लेट होती जा रही थी। मैं ऑफिस लेट पहुंची और पहुंचने के लिए पहले मुझे टाइम पे कोई ऑटो ही नहीं मिला और उसकी वजह से मैं थोड़ा और लेट हो गई। और जब मैं वहाँ ऑफिस पहुंची हूँ तो वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी चप्पल भी टूट गई। उसके बाद में मुझे खाना खाने का टाइम नहीं था, सारी चीज़ें इतनी लेट हो रही थी। जब मैं शाम को थकी हारी वापस आई हूँ, मैं इतनी थकी हुई थी कि मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था, भूख लग रही थी, थकान हो रही थी, बस सब कुछ एक साथ हो गया। ऐसा लग रहा है कि कल का दिन आपके लिए सच में बुरा दिन था। बहुत ज़्यादा। और अंत में फिर एक ऐसा चरण आया कि मैं बस बैठ गई थी। चाय का कप लेकर के मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया और मैं बस उसको अपने दिन का हाल बताने लगी कि क्या हुआ था, कैसा हुआ था। और बस वही एक समय था जब मैं बैठी और एक ऐसा भी मौका आया जब मैं उसे बताते बताते रो पड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कितना कुछ हुआ है और मैं उससे उस बात को बांटते हुए, साझा करते हुए रो ही पड़ी। फिर उसने क्या किया? उसने मुझे गले लगाया। वो पहले कॉल पर बात कर रही थी, फिर मुझसे मिलने आई, वहाँ बैठी और कितनी देर तक उसने मुझे पकड़ कर रखा। ऐसा लगा कि सारी नकारात्मक भावनाएं कहीं दूर हो गई हैं और कोई सुनने वाला था वहाँ पे। वाह, इसीलिए हम अपनी माताएं, बहनों और सहेलियों से इतना प्यार करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कुछ बोला ही नहीं। वो सिर्फ मुझे वहाँ पर सुन रही थी, कोई सलाह नहीं दी, कोई मशवरा नहीं दिया, मुझे कहीं सुधारा नहीं, सिर्फ बस मेरी बात सुन रही थी। ओह, ये वाकई बहुत सुंदर है। मुझे यकीन है कि हम सभी वक्ता से ज्यादा श्रोता बनना सीख सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और पता है, मुझे याद दिलाता है रॉल्फ जिनेकोलस के एक कथन के बारे में। उन्होंने कहा है कि सभी मानवीय ज़रूरतों में सबसे बुनियादी ज़रूरत है समझने और समझे जाने की ज़रूरत। लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनकी बात को ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल सच है। आप जानते हैं कि मैंने पढ़ा है कि बहुत कम उम्र से ही बच्चे अपनी 70% शिक्षा सुनकर ही सीखते हैं। सबसे पहले माता पिता की बात सुनना और फिर अन्य वृद्ध लोगों, दोस्तों और अपने शिक्षकों की बात सुनना। बिल्कुल अद्भुत है। समस्या यह है कि अक्सर सुनना यानी कि लिसनिंग और सुनने में यानी कि हियरिंग, इन दोनों में बहुत अंतर है जो हमें भ्रमित कर देता है। सुनना यानी कि हियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सुनते हैं और समझते नहीं हैं। हम जो कुछ भी सुनते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हम भूल भी सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना यानी जिसे हम अंग्रेजी में लिसनिंग कहते हैं, थोड़ा अलग हो जाता है। जी बिल्कुल। बहनों, हमारे चारों ओर बहुत सारी बातें हो रही हैं। टेलीविजन पर, इंटरनेट पर, काम पर, चर्च में, घर पर, स्कूल में, एक दूसरे के बीच। हम जानकारी देने, निर्देश समझाने और समय सीमा बताने के लिए बात करते हैं, लेकिन हमें अक्सर यह एहसास नहीं होता कि हम बोले गए शब्दों से परे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी आंखें और कान खुले रख सकते हैं और किसी की आवाज़ के स्वर, उनकी शारीरिक भाषा और उनके हाव भाव को ध्यान से देख सकते हैं, ताकि हम वास्तव में सुन सकें कि कहा क्या जा रहा है। ये बिल्कुल सच बात है वानी। इसलिए बोले गए शब्द बहुत बड़ी स्थिति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि हिमखंड, जिसे आइसबर्ग कहते हैं, उसके सिरे की तरह। जी हाँ, हिमखंड। अगर इसकी बात करें तो यहाँ एक सच्ची कहानी है जो सुनने यानी लिसनिंग से एक व्यक्ति के जीवन में क्या अंतर आ सकता है उसको दर्शाती है। आइए देखते हैं। 29 अगस्त 2005 को हाल के अमेरिकी इतिहास के सबसे घातक तूफानों में से एक आया। तूफान कैटरीना ने न्यू ऑरलियंस को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे शहर में भारी तबाही मचा दी और यहाँ तक कि मौत भी काफ़ी हुई। एक स्वयंसेवी महिला पादरी चारपाइयों की कतारों के बीच से गुजरी, जो ज़्यादातर खाली थी, और कुछ वयस्क और बच्चे इधर उधर बिखरे हुए थे। उसने देखा कि एक कमज़ोर महिला थोड़ा ठीक से बैठी हुई थी। उसके घुटने आपस में जुड़े हुए थे और हाथ जोड़कर वह अपनी गोद में रखे हुए थी। महिला पादरी उसके बगल में बैठ गई और उसने पूछा कि क्या बुजुर्ग महिला बात करना चाहेगी। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह बहुत शांत, धीमी आवाज में उसे कहानी सुनाने लगी। बूढ़ी औरत और उसका पति
उन कई घरों में से एक में रहते थे जहां अब बाढ़ आ गई थी और उन्हें उनकी छत से बचाया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्नी की विकलांग माँ की भी देखभाल की, जो स्ट्रोक की मरीज थी। माँ पूरी तरह से बिस्तर पर थी, उठ बैठ नहीं सकती। उन्हें नाव से बचाया गया और फिर हाईवे पर अपना रास्ता खोजने के लिए सूखी भूमि पर छोड़ दिया गया। वे विकलांग माँ को गोद में लेकर मीलों तब तक पैदल चले जब तक कि माँ और अधिक तनाव सहन नहीं कर सकी और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दंपत्ति के पास शौक के साथ चलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब तक कि सड़क पर एक ट्रक नहीं आ गया। ट्रक पहले से ही लोगों से भरा हुआ था जो शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। महिला ने पादरी को बताया कि कैसे उसके पति ने उस व्यक्ति से विनती की कि कृपया उन्हें ट्रक में आने दें, क्योंकि वह उनकी एकमात्र आशा थी। ड्राइवर अंततः एक शर्त पर सहमत हुआ। आप वह शव नहीं ला सकते, उन्होंने कहा। इसलिए उन्हें आंसुओं के साथ उसकी मां को सड़क के किनारे छोड़ना पड़ा और फिर उसने पादरी से एक बात कही जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। बुजुर्ग महिला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे अपनी कहानी बताने देने के लिए धन्यवाद। बाद में महिला पादरी यह सोचकर स्तब्ध होकर चुप बैठ गई कि बुजुर्ग महिला उसको धन्यवाद क्यों कहेगी, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि सुनने की सेवकाई सरल है, लेकिन लोगों के जीवन में इसका जबरदस्त महत्व है। याकूब 1:19 हमें एक उदाहरण देता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। बाइबल स्वयं हमें सुनने में तत्पर और बोलने में धीमे होने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारे लिए 2 आदर्श दिशा निर्देश, सुनने के लिए तत्पर रहें और बोलने में धीमे रहें। मैं नतान्या आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन यह कौशल मुझ में स्वाभाविक रूप से नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि ये हम में से अधिकांश के लिए आसान है। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए किसी अन्य उचित कौशल की तरह ही ध्यान और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग इतना व्यस्त है कि हम सोच रहे हैं कि हमें इस दिन क्या करना है, अगले दिन क्या करना है। अपने सेल फोन, अपने आईपैड, अपने विचारों से विचलित हैं। हम सोच रहे हैं कि हम आगे क्या कहने जा रहे हैं। हम अपनी घड़ी पर नजर डालते हैं, घबराते हैं, यही सब होता है। बिल्कुल, यानी कि दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त जल्दी से बात करे ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। लेकिन क्या ये सहायक है? क्या ये ठीक हो रहा है? क्या ये सम्मान दर्शाता है? और सबसे बढ़कर, क्या यीशु दूसरों से इसी तरह मिले थे? बिल्कुल भी नहीं। यीशु रुकते थे, सुनते थे। यीशु जिनसे भी मिले उनके साथ पूरी तरह उपस्थित थे। उन्होंने उन पर अपना पूरा ध्यान दिया। उन्होंने लोगों को उनके नाम से बुलाया। उन्होंने उन्हें अपनी कहानी बताने दी। वो कभी भी जल्दी में नहीं होते थे। उन्होंने उनके साथ शोक मनाया और जब उन्हें दर्द हो रहा था तो उनके दर्द में भी मौजूद रहे। बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि प्रभावी ढंग से सुनना एक ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल सीखा और निपुणता हासिल किया जा सकता है। ये इतना आसान है, लेकिन अगर है तो आप बताइए कैसे, क्योंकि मुझे यकीन है कि हम सभी एक अच्छा श्रोता बनना चाहते हैं। बिल्कुल वाणी, देखिए वाणी, सबसे पहले हमें ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जब सुनने की बात आती है तो हम में से अधिकांश लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि दूसरे आगे क्या कहने जा रहे हैं या दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और हम ये सुनने में असफल हो जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। शब्द जोर से और स्पष्ट रूप से आते हैं लेकिन अर्थ खो जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम केवल निकट की वस्तुओं को देखने में समर्थ हैं। हम खुद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारा पसंदीदा विषय हमसे संबंधित कुछ भी है और हमारा पसंदीदा शब्द हमारा अपना नाम है। ये वास्तव में सच है। और अगर हम ध्यान का केंद्र नहीं है तो हमारे फोन जरूर हैं। निश्चित रूप से हमारा ध्यान हमारे फोन के साथ साथ अपने आसपास की हर चीज से भी भटक जाता है। आपने ठीक कहा। जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो उस समय वे अपना मोबाइल देखते हैं और तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और जब मैं देखती हूँ, जब मैं खुद भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने भी दूसरों के साथ ऐसा ही किया है।
हम सभी अपना ध्यान भटकने के दोषी हैं। एक और चीज जो हम महिलाएं करने में अच्छी हैं और करना पसंद करती हैं वो है बोलना। और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सुनना बोलने से भी बड़ी सेवा हो सकती है। जी हाँ, बोनहोइफर का प्रोत्साहन भरा उदाहरण या कथन कहता है, सहभागिता में दूसरों के प्रति जो पहली सेवा होती है वह उनकी बात सुनना है। जिस प्रकार परमेश्वर का प्रेम उसके वचन को सुनने से शुरू होता है, उसी प्रकार भाइयों के लिए प्रेम की शुरुआत उन्हें सुनने से होती है। यह हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम है कि वह ना केवल हमें अपना वचन देता है बल्कि हमारी बात भी सुनता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कौन से कौशल आवश्यक हैं? पहला सुझाव है कि अपने फोन को दूर रखें। एक ही समय में अच्छी तरह से सुनना और अपने फोन पर नजर रखना असंभव है। लोगों को बातचीत के बीच में टेक्स्ट मैसेज या अपने फोन पर एक नजर डालने से ज्यादा कुछ भी नापसंद नहीं होता। बिल्कुल, जब हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो हमें अपनी सारी शक्ति बातचीत पर केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। तब हम देखेंगे कि बातचीत तब अधिक मनोरंजक और प्रभावी होती है जब हम उनमें पूरी तरह डूब जाते हैं। आप जानते हैं, लोगों को ये जानना अच्छा लगता है कि हम उनकी बात सुन रहे हैं, और आपको ये दिखाने का सबसे सरल तरीका है स्पष्टीकरण प्रश्न पूछना। मेरा विश्वास करें, हमें आश्चर्य होगा कि केवल अच्छे प्रश्न पूछने से हमें कितना सम्मान और प्रशंसा मिलती है। हमने जो सुना है उसे प्रमाणित करने के अलावा हमें ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो अधिक जानकारी चाहते हों, जैसे आगे क्या हुआ और उसने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ, मुझे लगता है कि ध्यान से सुनना या ध्यान से सुनने का एक और महत्वपूर्ण संकेत सकारात्मक शारीरिक भाषा का उपयोग करना है। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न। खोज करने वालों ने कई ऐसी शारीरिक भाषा को पहचाना है जो प्रभावशाली सुनने को दिखाती हैं, जैसे आंखों का संपर्क, आई टू आई कांटेक्ट बना के रखना, आगे की ओर झुकना, बैठते समय अपनी बाहों को क्रॉस न करना और सिर हिलाना। वाह, कौन जानता था कि सकारात्मक शारीरिक भाषा बातचीत में सारा फर्क ला सकती है। बहुत ज्यादा ला सकती है, और खुले विचारों वाला होने से भी फर्क पड़ सकता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति से बातचीत नहीं करना चाहता जो पहले से ही अपनी राय बना चुका हो और सुनने को तैयार ही ना हो। हमें अक्सर ऐसी कोई भी चीज नहीं सुननी पड़ती जिसमें हमारी रुचि ना हो। हम इतनी तकनीक या प्रौद्योगिकी और मनोरंजन करने वाली संस्कृति में रहते हैं कि हम जो सुनना चाहते हैं बस उसे चुन सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया हमें बहुत अधिक समय निवेश किए बिना चुनिंदा परिवार और दोस्तों से जानकारी लेने की सुविधा देता है। समस्या तब आती है जब हमें वास्तविक दुनिया के लोगों से निपटना पड़ता है, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, सहकर्मी, दोस्त आदि। बिल्कुल सही कहा आपने। माँ और पत्नी होने के नाते हमारे साथ आमतौर पर ऐसा होता है। क्या आप सहमत नहीं हैं बहनों? हमें दुनिया को अपने बच्चों या जीवन साथी की नजरों से देखने में सक्षम होने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो वे मानते हैं या उनके व्यवहार को स्वीकार करते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम तब तक कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं जब तक हम वास्तव में ये नहीं समझ लेते कि वे क्या कह रहे हैं। आपसे सहमत हूं मैं यहाँ पर नतान्या। एक महिला होने के नाते यह मानव स्वभाव है कि वह लोगों की मदद करना चाहती है, खासकर तब जब वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी हम परवाह करते हैं। लेकिन हम में से बहुतों को यह एहसास नहीं है कि जब हम सलाह या समाधान के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को चुप करा रहे हैं। ये कहने का एक ज्यादा ही सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीका है, ठीक है मैं समझ गया, अब आप रुक सकते हैं। इसका प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। क्या आप जानते हैं वानी कि सुनना एक बहुत कठिन काम है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। हम उनकी बात सुन रहे हैं। जब कोई हमसे बात करना शुरू करता है तो वे हमें थोड़े समय के लिए उनके साथ वहां चलने के लिए आमंत्रित करते हैं जहां वो जा रहे हैं। बिल्कुल, शायद हम जल्दी में हैं और हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम जब रुकते हैं और किसी और की कहानी में निवेश करने के लिए समय निकालते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम का एक उदाहरण बन जाते हैं और केवल सुनने से परमेश्वर की रोशनी हमारे माध्यम से चमकती है।
आमीन। आमीन। जब भी लोग बात करने के लिए तैयार हों तो हमें उनकी बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुद्दा ये है कि परमेश्वर हमसे दूसरों के सामने उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहते हैं, और जब हम उससे बात करने के लिए तैयार होते हैं तो परमेश्वर के पास हमेशा पूरे दिल से सुनने का समय होता है। आइए हमारी एकाकी तकनीक संचालित दुनिया में परमेश्वर की रोशनी बने। जी हाँ, माँ, पत्नी और बेटी के रूप में हमारा जीवन बहुत व्यस्त है। हम में से अधिकांश को ऐसा लगता है कि हमें एक दिन में अधिक घंटे, सप्ताह में अधिक दिन चाहिए और हमारे पास सोने और आराम के लिए बहुत कम समय है। उस सारी गतिविधि के साथ हमें ऐसा महसूस होता है मानो हम किसी एक चीज पर केवल संक्षिप्त ध्यान दे सकते हैं। किसके पास रुकने और सचमुच दूसरे व्यक्ति की बात सुनने का समय है? लेकिन यीशु भी बहुत व्यस्त थे। केवल 3 वर्षों में उन्होंने बीमारों को ठीक करा, अनुयायियों को प्रशिक्षित किया, पुराने नियम की एक पूरी नई समझ सिखाई, मानव जाति को पाप से बचाया और ऐसी घटनाओं को गति दी जो एक दिन सभी चीजों को नया बना देंगी। और फिर भी उन्होंने एक बीमार महिला को उसकी बीमारी की पूरी कहानी सुनाने के लिए समय निकाला। और ये वास्तव में लोगों के साथ रहने के लिए यीशु द्वारा समय निकालने का एक उदाहरण है। हमें मसीह के उदाहरण का अनुसरण करने और सुनने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। एक युवा माँ खसरे से पीड़ित 3 छोटे बच्चों की देखभाल करने में व्यस्त और थकी हुई थी। फोन की घंटी बजी और फोन करने वाला उसके पति से बात करना चाहता था, जबकि वह घर पर नहीं था। कॉल करने वाले ने पूछा, आप कैसे हैं? युवा माँ ने काफी अधीरता से उत्तर दिया, मैं परेशान हूँ, 3 बच्चे बीमार हैं। फिर फोन करने वाले ने उत्तर दिया, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ठीक हैं। युवा माँ को उसी क्षण पता चल गया होगा कि उस व्यक्ति ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। यह एक ऐसी स्थिति है जो कई बार होती है। हम कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या हम किसी से सवाल पूछते हैं और जवाब आने से पहले ही चुप हो जाते हैं? यह बहुत कष्टप्रद, कभी कभी अपमानजनक हो सकता है। अच्छा सुनने के लिए प्रयास करना पड़ता है और एक अच्छा श्रोता बनने के लिए यह एक वास्तविक कला है। हमें इस पर काम करना होगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका मतलब है कि हम दिखाते हैं कि लोग हमारे लिए मायने रखते हैं, कि उनकी कहानी महत्वपूर्ण है। स्टीफन कोफे एक अमेरिकी लेखक और वक्ता है। दुनिया भर में बिकने वाली उनकी सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अरे हाँ, मैंने वो किताब देखी है। अरे वाह। स्टीफन कोवे ने कहा, ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, वे उत्तर देने के इरादे से सुनते हैं। और जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वैसा ही था। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो सोचें, क्या हम सोच रहे हैं कि हम क्या उत्तर देंगे, या क्या हम वास्तव में वही सुन रहे हैं जो व्यक्ति कहना चाह रहा है? बहनों, बाइबल में लूका अध्याय 10 में एक दिलचस्प कहानी है। ये 2 बहनों मरियम और मार्था और यीशु के बारे में है। ये सुनने के महत्व का एक अच्छा सीख है। और जब यीशु बैतनिया में उनके घर गए तो मार्था काम में व्यस्त हो गई, क्योंकि वो यीशु की सेवा करना चाहती थी, जबकि मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई और उनकी शिक्षाएं सुन रही थी। अब देखिए, यहाँ दबाव यीशु पर था और उसे बात करने के साथ साथ सिखाने की भी जरूरत थी। उसकी सेवकाई के लिए समय खत्म होता जा रहा था। यहाँ उस दिन हम यीशु को अपने दोस्तों के साथ एक शांत घर में पाते हैं। वह उनके साथ रहना चाहता था। मुझे लगता है कि उसे उनके प्यार और समझ की जरूरत थी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मरियम की प्रशंसा की। मरियम यीशु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी और काम में मदद ना करके समय बर्बाद करने के कारण मुसीबत में पड़ गई। उन्होंने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है और वो उनकी बात सुन रही थी। जी हाँ, पवित्र शास्त्र में एक और कहानी है जो हमें दिखाती है कि सुनने से विरासत मिलती है। पहला शमूएल 25 में एक कहानी है जिसमें अबीगैल को बुद्धिमान और सुंदर दोनों के रूप में वर्णित किया गया है, जो एक उग्र भावी राजा और उसके समुदाय के विनाश के बीच खड़ी है।
बहनों, कहानी के शुरुआत में अबीगैल का अमीर लेकिन मूर्ख और मतलबी पति नाबाल जल्द ही राजा बनने वाला दाऊद के साथ घृणा से पेश आकर लड़ाई शुरू करता है। एक नौकर बातचीत सुनता है और अबीगैल के पास जाता है और जीवन को खतरे में डालने वाले संकट के बारे में बताता है। नौकर ये कहकर समाप्त करता है, इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की ओर उसके समस्त घराने की हानि ठानी होगी। वो तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। नौकर कहता है कि नाबाल इतना दुष्ट है कि कोई उससे बात नहीं कर सकता। नाबाल की खासियत यह है कि वो सुनता नहीं, लेकिन अबीगैल सुनने के लिए जानी जाती है। कहानी की अगली पंक्ति कहती है, अबीगैल ने शीघ्रता से कार्य किया। पहला शमूएल 25:18 में लिखा है, क्योंकि वो एक अच्छी श्रोता है। नौकर जैसे लोग उसे बातें बताते हैं और उन्हें भरोसा होता है कि उसकी सुनने की क्षमता उसे सही कार्रवाई की ओर ले जाएगी। अबीगैल ने समझ और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय करने की योग्यता के साथ सुना। ये दोनों एक महान श्रोता के लक्षण हैं। जी हाँ, अबीगैल नौकर की जानकारी को सम्मानजनक मौन में सुनती है और फिर कार्य करती है। उचित प्रतिक्रिया के साथ वह साबित करती है कि वह एक अच्छी श्रोता है। हालांकि अबीगैल का उदाहरण हमें दिखाता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं वाणी। विश्वासियों के रूप में परमेश्वर को सुनना सीखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उससे बात करना सीखना। आमतौर पर हमें चुपचाप बैठकर ये सुनने के लिए इंतजार करने की तुलना में कि वो क्या कहना चाहता है, प्रार्थना को रद्द करना अधिक आसान लगता है। क्योंकि संबंध विकसित करने के लिए दो तरफा बातचीत आवश्यक है, इसलिए प्रभु की आवाज सुनने में सक्षम होना मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी हमारी धारणा होती है कि उद्धार पाने के बाद हम अपने आप से ही उसे जान लेते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के रिश्ते के सच को बयां नहीं करता। जिस प्रकार हम बोलचाल के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को जानने लगते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर को सुनने और उससे बात करने के माध्यम से अधिक निकटता से परिचित होते हैं। बहनों, हमें आवाज सुनने के लिए न केवल कानों की जरूरत है, वो जो कह रहा है उसे सही ढंग से समझने के लिए हमारे पास विवेक भी होना चाहिए। प्रभु निरंतर पुकारते रहते हैं, यदि मेरी प्रजा मेरी सुनती। वह उन लोगों से बात करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं जो खुद को विनम्र करेंगे, सुनने के लिए समय निकालेंगे और जो कुछ भी वो कहते हैं उसका आज्ञाकारी ढंग से जवाब देंगे। सुलेमान ने कहा, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। फिर उन्होंने यह आश्वासन दिया, दोनों प्रभु की ओर से उपहार हैं, 2 कान 2 आंखें, केवल एक मुंह, शायद वो हमें कुछ बताए। आइए बेहतर श्रोता बनने के लिए एक दूसरे को चुनौती दें। हमारे जीवन साथी के साथ, हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारा शासक, हमारे सहकर्मी, हमारे चर्च के सदस्य, हमारे अध्यापक, हमारे शिष्य, हमारे पड़ोसी, हमारा परमेश्वर। क्योंकि जितना अधिक हम सुनेंगे, परमेश्वर उतना ही अधिक हमारे माध्यम से बोल सकेंगे। आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको प्रोत्साहन जरूर मिला है और आप इससे जरूर आज कुछ सीख करके अपने जीवन में आशीषित हुए होंगे। इससे पहले कि आज के लिए हम आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पिता हमें ये समझाया कि कितना ज़रूरी है सुनना, यानी कि लिसनिंग और हियरिंग में अंतर को समझना और अपने जीवन में उसका अनुसरण करना। प्यारे प्रभु जी, हम अच्छा श्रोता बनना चाहते हैं, वैसा श्रोता जैसे आपने हमें बनने के लिए सिखाया है। हाँ प्रभु, हम देखते हैं कि किस तरह से आपने लोगों को सुनने में रुचि रखी। पिता, आपने उनके दर्द को सुनने समझने के लिए कितनी रुचि रखी। पिता परमेश्वर, हम भी चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए ताकि हम अच्छे श्रोता बने। पिता, कई बार हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमें मदद करिए ताकि आने वाले दिनों में जब लोग हमसे बात करने आए तो हम उन्हें अच्छी तरीके से सुन सकें। अगर वो अपने दर्द बांटें तो हम सही तरीके से अच्छे श्रोता बन कर के, जैसा मसीह ने हमें सिखाया है, उसी
तरीके के श्रोता बन करके उनकी मदद कर सकें, क्योंकि कभी कभी खाली सुनने से ही हम उनकी मदद कर पाते हैं। प्यारे प्रभु, हमें मदद करिए पिता, ताकि हम अच्छे श्रोता बन के अपने जीवन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन सकें, आपके नाम का प्रकाश लोगों के जीवन में फैलाएं। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि जो हमने आज आपके वचन में सुनने की शक्ति को लेकर के, और क्या होता है ध्यान से सुनना, इस बात को लेकर के जब हमने सीखा है, तो इसका अनुसरण अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहें, और जितने लोगों से मिले उनके जीवन में आपकी बताई हुई इस खूबी के बारे में, आपकी बताई हुई इस उपहार के बारे में उन लोगों के साथ में पिता एक जीवित गवाह के रूप में आपके नाम को ऊंचा करने वाले ठहरे। सारी प्रार्थनाओं को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं। सुनने वालों को बरकत देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।